आज दशहरा का पर्व है। दशहरा या विजयदशमी भारत के विभिन्न राज्यों में दशहरा का उत्सव विभिन्न प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा या विजयदशमी को मनाने के पीछे दो कथाओं का उल्लेख है। पहला, इस दिन अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के दिन माँ भगवती ने कात्यायनी रूप में महिषासुर नामक असुर का वध कर विजयी हुई, तो इसे विजयादशमी कहते हैं। और दूसरा, भगवान राम रावण का वध कर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौट आए, तो दशहरा कहते हैं। मतलब रावण के 10 शीर्ष था, यानी 10 प्रकार के विकारों का अंत। मतलब भगवान राम जी ने रावण के 10 विकारों को हर लिया, तो यह पर्व दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश की लोक कला, जिसे चौक पूर्णा कहा जाता है, जिसे महाराष्ट्र वगैरह में रंगोली बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के घरों में चौक पूरा जाता है। उत्तर प्रदेश के घरों में चौक पूर कर उसमें विभिन्न प्रकार के सब्जियों के फूलों व अन्य फूलों को मिलाकर 10 प्रकार के फूल सजाए जाते हैं तथा धूप दीप हवन आदि कर पूजा की जाती है। और अब पूजा होती है तो व्यंजन तो बनेंगे ही, तो घरों में स्वादिष्ट भोजन भी बनाए जाते हैं। इसी दिन नवरात्रि विसर्जन भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस प्रकार दशहरा व विजयदशमी का उत्सव भारत में मनाया जाता है। भारत में उत्सव केवल उत्सव नहीं होते, उनके पीछे सीख होती है। जैसे विजयदशमी में 2 कथाएं उल्लिखित हैं। एक की माँ भगवती ने महिषासुर नामक असुर का वध किया, यानी महिषासुर अहंकार का एक रूप, जिससे वो इतना अहंकार उसमें विकसित हो गया कि उसको ये लगा कि हम किसी का भी अंत कर सकते हैं। और उसने स्त्री तत्व को समझा ही नहीं। उसने स्त्री तत्व को इतना नीचा समझा कि संसार में हम सब पे विजय तो मुझे प्राप्त ही है, और स्त्री को उसने सबसे तुच्छ समझा। तो माँ ने उसे मार कर ये सिद्ध किया कि किसी के भी अंदर ऐसे विकार नहीं आना चाहिए कि कोई छोटा या बड़ा है। दूसरी कथा जो भगवान राम जी का वर्णित है कि उन्होंने रावण को मारा, तो और उसके 10 शीश थे, यानी कि 10 सिर थे, तो उसको कनेक्ट किया जाता है कि वो 10 प्रकार के विकार थे। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में एक प्रकार का विकार विकसित हो सकता है, उसमें 10 या 20 या अन्य कितने भी प्रकार के विकार विकसित हो सकते हैं। तो जैसे ये इसमें सब सारे 10 प्रकार के जो विकार थे, लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या अहंकार मत्सर आलस्य, जो भी जितने भी मतलब ये जो थे 10 प्रकार के, ये भी तो नुकसान ही पहुंचाते हैं मनुष्य को। किसी भी व्यक्ति के अंदर एक विकार विकसित हो जाएगा तो भी उसका नुकसान होगा, 10 प्रकार के विकार विकसित हो जाएंगे तो भी नुकसान ही करेंगे। तो ये जो कथाएं लिखी गई, जो भगवान ने ये सारी चीज़ें इंसानों को, जीवों को सीख दिया, शिक्षाएं दी, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो आते रावण को मारते, या माँ भगवती आती वो महिषासुर को मारती, या महिषासुर अलग प्रकार का कोई राक्षस था, या अब किसी व्यक्ति के अंदर अब महिषासुर नहीं हो सकता है, या अब रावण किसी के अंदर नहीं हो सकता है। ये क्योंकि ये सारे विकार हैं। जैसे कि विचार होते हैं तो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, तो जो बुरे विचार वो विकार, और जब विचार ने विकार का रूप ले लिया तो उसे नष्ट करना, ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो भगवान ने इन कथाओं को साकार रूप दिया। जैसे कि जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे भगवान निराकार हैं, परमात्मा अजन्मा हैं, अवतार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चीज़ें जो बुराइयां होती वो भी दिखाई नहीं पड़ती, उनका कोई शरीर नहीं होता, लेकिन क्योंकि भगवान ने इनको एक साकार माध्यम से प्रस्तुत किया कि जैसे ये महिषासुर है, अब ये महिषासुर है तो इसके अंदर विकार है। विकार क्या है कि ये स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो वो जीत ही चुका है। बाकी जीवों पे उसका अधिकार है, बाकी को उसने अपने नियंत्रण में कर रखा है, लेकिन स्त्री को वो तुच्छ समझता है। ऐसा समझता है कि
कुछ चीज़ों को तो महत्व देता है लेकिन स्त्री को बिल्कुल नहीं। और अब क्योंकि वो उसको महत्व नहीं दे रहा तो उसे भय भी हो रहा है उससे। तो इस प्रकार ये चीज़ें विकसित हो गई कि ऐसे व्यक्ति के अंदर भी भावना हो सकती है। फिर रावण का भी वही है कि वो भी किसी का सम्मान नहीं करता है, उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसे लगता है कि अब हम देवताओं को भी हरा देंगे और हरा ही रहा है भाई। तो जो उच्च से उच्च चीज़ें हैं उन पे वो अधिकार कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि अहंकार डेवलप हो रहा है। तो जैसे व्यक्ति भी जब विकास की ओर जाता है धीरे धीरे उसे अधिक चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं सरलता से या कठिनता से, तो वो धीरे धीरे चीज़ों के प्रति आसक्त हो जाता है और यही चीज़ें 10 विकार का रूप ले लेती हैं, 20 विकार का, किसी का भी कह सकते हैं। तो व्यक्ति को इन चीज़ों को डेवलप नहीं करना है। इन कथाओं के माध्यम से यही सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को महिषासुर या रावण की तरह नहीं बनना है। किसकी तरह बनना है? भगवान राम की तरह बनना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान राम या माँ भगवती हो सकता है। भगवान का अपना स्वरूप है, लेकिन उन्होंने शिक्षा दी कि देखो कैसे व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो उत्सव सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि हम पूड़ी सब्जी बना के खा लेते हैं या हम बहुत सारा डेकोरेशन कर लेते हैं पूरे दिन। उत्सव का अर्थ है कि उसके पीछे का मर्म समझा जाए कि उत्सव क्यों मनाया जाता है। या कोई भी उत्सव हम मनाते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में नवरात्रि जो है मनाई, बहुत 9 दिन तक लोगों ने व्रत किया, उपासना की, कुछ लोगों ने साधना की, किसी ने वैदिक धर्म से जो है पूजा पाठ किया होगा, किसी ने साधारण तरीके से पूजा पाठ किया होगा, किसी ने कथाएँ सुनी होंगी, किन्हीं ने कथाएँ कही होंगी, किन्हीं ने स्तोत्र पढ़े होंगे, किसी ने वैसे ही आरती की होगी, किसी ने भजन कीर्तन किया होगा। तो इसके पीछे समझो कि क्या है इसका मर्म, हम नवरात्रि क्यों मना रहे हैं, किसके उपलक्ष्य में मना रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे का मर्म है। जैसे ये नहीं है कि भारत में त्योहार होते हैं तो फिर बस मेला लग गया, मेला चला गया और त्योहार ख़त्म हो गए, कोई उसका अर्थ नहीं है। इन सारे उत्सव के पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है और ये हमें रिमाइंड कराता है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। बार बार रिमाइंड कराता है कि हम भूलें ना कि जो पिछला हुआ, पिछले जो लोगों ने, जो पिछली जो है कथाएँ हैं उनमें किस कैरेक्टर ने कितनी त्रुटि की तो उसे क्या सज़ा मिली। और सबसे अच्छा है कि उत्सव जो रिमाइंडर होते हैं वो एक प्रकार हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसका भेद सबको पता है। अभी का टाइम तो है कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो रही हैं। काफ़ी इस टाइम तो कथाएँ भी बहुत प्रचलित हैं, संत भी काफ़ी प्रचलित हैं, उनके माध्यम से लोग सीख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर्व का कोई साधारण महत्व नहीं है कि बस आया पर्व चला गया। हमारे यहाँ हर एक पर्व का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है और हर पर्व में सिर्फ पर्व नहीं है, उसके पीछे बहुत अच्छी सीख है और इस सीख को हमें पर्व मनाना चाहिए। ठीक है, डेकोरेशन करो, बहुत अच्छी बात है, जितना हो सके। जैसे एक संतुष्टि के पर्व आता है तो ये नहीं कि डेकोरेशन करना है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करनी, उसी में उलझे रहना। जो आपके पास उपलब्ध है वो सारी चीज़ें करो, व्यंजन बनाओ, डेकोरेशन करो। जैसे कि उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूरना, यहाँ पे तो चौक लोगों को पूरना चाहिए। अब लोग एक ही चीज़ हर जगह डेवलप कर रहे हैं, जैसे रंगोली ही बन रही है, तो ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र की कलाओं को विकसित करो, और भी चीज़ें करनी चाहिए जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझते हुए चलना चाहिए कि हमारे त्योहारों का क्या महत्व है या हमारे त्यौहार हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और वह हमें क्या सीख देकर जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उत्सव मनाइए और दशहरा मनाइए। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।